राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लगभग ना 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है यहाँ हमारे पंजाब में। तो ना 26 तारीख से 26 अगस्त से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हैं और आज 2 सितंबर आज हो गई है। और लगभग पिछले 6-7 दिनों से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं और आज भी ना सुबह से बारिश शुरू है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए कितनी सड़क भी ना एकदम से बिल्कुल गीली हो गई है। जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो भी 6-7 दिन की बारिश ने बिल्कुल तोड़ के रख दी है। तो यहाँ पे ना बेटे ने भी अपनी साइकिल अंदर ही खड़ी करके रखी हुई है, क्योंकि वो बोल रहा था कि मम्मा बाहर तो ये बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो रात में ना वो बरामदे की गाड़ी के पास ही अपनी साइकिल खड़ी करके सोया था। तो फिर मैं भी उठ गई थी सुबह सुबह। वैसे तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं पिछले 6-7 दिनों से पंजाब में, बाकी हरियाणा वगैरह में तो है, क्योंकि मेरे मायके में मेरे भतीजे को तो छुट्टियां नहीं है, लेकिन बच्चों को छुट्टियां हो यहाँ पे पंजाब में छुट्टियां हैं बच्चों को। 26 तारीख से 25 अगस्त को बच्चे लास्ट स्कूल गए थे, उसके बाद बच्चे स्कूल नहीं गए थे। मैंने भी अपना पानी वगैरह पिया और बाहर तो मैं घूमने अब नहीं जाती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर तो जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। जो धरती के हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन वैसे सब लोग तो समझेंगे उनको सांप ही, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा सड़कों पे ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत खतरनाक है बाहर, घर से बाहर निकलना। तो फिर घर पे ही मैंने थोड़ा अपना वॉक वगैरह की और उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर सुबह के काम करने में। तो अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था सुबह का, तो फिर मैंने पहले तो झाड़ू लगा दिया था। और फिर जो अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो कभी किसी कमरे में बैठ जाते हैं वो जाके और कभी किधर बैठ जाते हैं। तो थोड़ा मैंने इस वाले कमरे के भी सोफे वगैरह और ये कवर वगैरह ठीक की और फिर सारे घर में मैंने झाड़ू निकाल दी थी। और ना बारिश की वजह से ना सारे घरों में भी इतनी एकदम सैलाब आ गई है, तो दीवारों से भी ना ये जो सफेदी अभी करवा रखी है हमने, वो भी उतर उतर के ऐसे नीचे गिर रही है। और ये देखिए कितना सारा कूड़ा इसी की वजह से हो जाता है। पूरे घर में ना ऐसे रेत रेत सा हो जाता है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस टाइम 2 टाइम तो पोछा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं। और फिर ना गुड़िया तो ऐसा करती है कि अगर बिस्किट वगैरह उससे कुछ नीचे गिर जाता है ना तो वो उठा के खा लेती है। और फिर कितना भी रोको बच्चे कहाँ मानते हैं। और डस्टिंग के नाम पे भी तो ना बस हल्का सा भी तो एक कपड़ा ही रह गया है, क्योंकि कुल भी डस्ट वगैरह तो घर में आती नहीं है। पिछले 6-7 दिन से लगातार बारिश हो रही है, 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि बारिश बंद होती है। ये देखिए मैं आपको वही दिखा रही थी कि धूड़ मिट्टी तो बिल्कुल भी होती नहीं है। और बाहर ना अभी भी बहुत तेज हवा, ठंडी ठंडी जैसे हवा चलती है ना जनवरी फरवरी के महीने में, वही वाली हवा चल रही थी बाहर। और बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया था। तो फिर मैंने ना फटाफट से हल्की, ऐसे मुझे लग जाता है डेली जब मैं दूसरे तीसरे दिन डस्टिंग करती हूँ तो मुझे लग जाता है पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग करने से। लेकिन आज पहली बार ऐसे हुआ है कि 15-20 मिनट के अंदर ही मैंने पूरे घर के अंदर खूब अच्छे से डस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने ना पोछा लगा दिया था बरामदे तक। तो फिर उसके बाद बाहर आंगन को तो जरूरत ही नहीं है पोछा वगैरह लगाने की, तो थोड़े से पानी के साथ ही मैंने धो दिया था, क्योंकि इतनी बारिश होती है ये तो वैसे ही इतना गीला रहता है, धुला हुआ ही होता है। थोड़े थोड़े पानी से ना जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ज्यादा रेत वगैरह हो रहा है, मिट्टी ज्यादा है, बच्चे भी पूरा दिन खेलते रहते हैं और बाहर जाते हैं आते हैं, फिर सारे में ना ऐसे रेत की चप्पलें वगैरह हो जाती हैं। फिर सारा आंगन वगैरह मैंने धो दिया। और उसके बाद ना फिर बाथरूम वगैरह भी धो के ना मैंने जो उधर देखिए वो कपड़े वगैरह से टंगे हुए हैं उनको भी मैंने हटाया और साफ किया उस वाले कॉर्नर को, क्योंकि ना गंदा लगता है कोई भी ऐसे कॉर्नर गंदा सा हो। तो ना स्कूटी का कपड़ा था, कल ना हस्बैंड लेके गए थे स्कूटी, तो उन्होंने ना ऐसे टांग दिया इसको, स्कूटी को नहीं ढका, तो इसी वजह से सारा कपड़ा भी गीला हो गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ना मशीन के अंदर सुखा के मैं स्कूटी को कवर कर दूंगी, क्योंकि फिर स्कूटी भी बिल्कुल गीली हो जाएगी। तो फिर चलाने के लिए मुझसे तो किक वगैरह भी नहीं लगती है स्कूटी में, मैं तो सेल्फ के साथ इसको स्टार्ट करती हूँ। तो उसका कवर मैंने मशीन के अंदर डाल दिया था सूखने के लिए। और उसके बाद ना कवर भी मैंने दिया था स्कूटी के ऊपर और सारा का सारा आंगन मैंने धो दिया था। और आप ना हवा देख सकते हैं इस टाइम पे भी कितनी तेज हवा चल रही थी।
सारा का सारा ना आंगन वगैरह धोने के बाद मैंने नहा लिया था और नहा धो के ना फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी वगैरह पिला के उनको जगाया और नहला धुला के ना अपना पूजा पाठ किया सुबह का ना। मैंने बताया भी है आपको पिछली वीडियो में भी कि मैंने ना अभी सुबह की चाय वगैरह बिल्कुल छोड़ रखी है। सुबह की क्या, मैं तो किसी टाइम पे भी ना अभी शाम की चाय पीती हूँ बस, वो भी एक आधा कप से भी कम। फिर मैंने ना अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाई और बच्चों के लिए दूध मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। और यहाँ पे ना सुबह का सारा काम ही लगभग मेरा साफ सफाई का खत्म था और अभी ना बच्चे सोए हुए थे। फिर मैंने ना उनको दूध पिला दिया था और वो बोल रहे थे कि अभी उठने का मन नहीं है। मैंने भी सोचा कि करना भी क्या है, उन्होंने फिर बारिश में ही वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो सो रहे थे यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि चलो ना दोपहर के और सुबह के खाने की तैयारी करती हूँ। फिर मैंने ना यहाँ पे आलू उबाल लिए थे कि सुबह के कुछ पराठे बन जाएंगे और सब्जी वगैरह भी मैं बना लूंगी। कुछ करेले और शिमला मिर्च मेरे पास फ्रिज के अंदर रखी हुई थी, उनको भी मैंने खा लिया कि चलो इनकी ना भर के सब्जी बना दूंगी। और आज ना हमारे यहाँ पे पिछले 8 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना अच्छा सूरज निकला है, इतनी अच्छी धूप आज खिली है। पिछले 7 दिनों से तो 1 मिनट के लिए भी ऐसे नहीं हुआ है कि बारिश बंद हुई हो, डेली लगातार बारिश होती रहती है। जैसे ही धूप निकली मैंने तो फटाफट से फायदा उठाया, जितने भी मैंने कपड़े धोए जहाँ पे मुझे जगह मिली वहीं पे मैंने डाल दिया। ऊपर छत पे भी मैं तार भर के आई थी और नीचे भी ना जैसे ही मंजे वो छोटी सी तार भी जो मेरी है उसको भी मैंने खूब अच्छे से भर दिया था कपड़ों से। जो मेरे कपड़े धुले हुए थे कल के भी मैंने कुछ धो रखे थे और कुछ मैंने आज धोए थे। सारे कपड़े वगैरह सुखाने के बाद ना फिर सुबह के 10 साढ़े 10 बज गए थे तो बच्चे उठ गए थे सो। फिर मैंने उनको नहलाया धुलाया और दूध वगैरह तो उन्होंने सुबह में ही पी लिया था 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। मैंने सोचा कि चलो अब क्या ही पराठे बनाने हैं, चलो सब्जी रोटी बना लेती हूँ और सुबह का और दोपहर का इकट्ठा ही हो जाएगा खाना, क्योंकि इतना लेट हो गए थे बच्चे ही भी और मुझे भी भूख नहीं थी। फिर लड्डू गोपाल जी को भी ना मैंने नहला धुला सेब का उनको मैंने भोग लगा दिया था। और फिर मैंने सोचा कि चलो करेले के अंदर तो लहसन प्याज है, आलू मैं ऐसे ही बिना लहसन प्याज के बनाऊंगी, फिर लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग जाएगा। तो सिंपल ना ये मैंने सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च के साथ अपने आलू की सब्जी को तड़का लगाया था। तो रसे वाले यहाँ पे मैंने भंडारा स्टाइल ये आलू बनाए थे। मैं तो बोल भी रही थी कि पूरियां बना देती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं सिंपल फुल्का ही खाना है। फिर मैंने फटाफट से ना फुल्के यहाँ पे बना के कर दी थी थाली तैयार। तो करेले की ना दही और आलू के साथ ना मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था और उसके बाद फिर मैंने बाकी सबको खाना खिलाया। पंजाब स्टेट का इस टाइम पे बाढ़ से कितना बुरा हाल है ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल में ये बार बार होता है। लेकिन पहाड़ी इलाका है हमारा भी जहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन फिलहाल तो थोड़ा यहाँ पे मौसम अभी ठीक है। बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और ये धूप आज सभी के लिए थोड़ी राहत लेके आई है। मैं तो यही कहूँगी कि भगवान उनको हिम्मत दे, हौसला दे अपने घर दोबारा से बनाने की, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो जाता है इंसान के लिए सहने की हिम्मत खत्म हो जाती है बिल्कुल इस टाइम। तो मेरी राधा रानी जी सभी को ये हिम्मत दे कि हौसला दे कि वो दोबारा से अपने घर खूब अच्छे से बना पाए। उसके बाद ना शाम के टाइम पे तो रेनबो भी दिखाई दिया था। बोलते हैं सब कि ये ना एक भगवान जी का इशारा होता है हमें कि अब बारिश बंद हो जाएगी, अब बारिश नहीं होगी। अब कल देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं होती है। रूटीन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।